मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मछलियाँ जिस एक्वेरियम में रखी जाती हैं उसमें पानी होता है। पानी जो है जल तत्व है, ये ईशान कोण से संबंध रखता है, यहाँ आप रख सकते हैं। लेकिन मछलियों को भी कैद करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अगर भागवतिक दृष्टि से देखा जाए तो मछलियों को रखना कैद करके ये बड़ा पुण्य का कार्य नहीं है। अच्छी सेहत मिलती है, इससे खुशहाली भी आती है। पंछी अगर आप पालना चाहते हैं तो उनका पिंजरा घर की उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में आप टांग सकते हैं। कुत्ता आपने घर में पाला हुआ है तो उसके रहने की जगह और उसका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। कुत्ते का घर अगर आपने बनाया हुआ है तो उसको अपने मकान के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में भूल के भी न रखें। अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में आपने कुत्ते को रख दिया है तो पहली बात तो कुत्ता अक्सर बीमार रहेगा, दूसरी बात वो बड़ा उग्र स्वभाव का हो जाएगा, तीसरी बात वो पूरे दिन चिल्ला चिल्ली करेगा, और चौथी बात वो हिंसक हो जाएगा। मालिक के प्रति भी उसके अंदर हिंसा की भावना जागृत हो जाएगी और वो एक दिन मालिक को भी नहीं पहचानेगा, मालिक को भी छूटते ही काट खाएगा। और ऐसे घरों के जो मालिक होते हैं वो दुर्व्यसन के आदी हो जाते हैं, वो नशाखोर हो जाते हैं और वो देखते ही देखते अपनी सारी संपत्तियों को बेच करके बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कभी दक्षिण पश्चिम दिशा में कुत्तों के रहने का स्थान नहीं बनाना चाहिए, और अगर किसी ने बनाया हो तो जरा उसकी दुर्गति आप अपनी आंखों से देख लीजिए। ये मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूं, कोई हवा हवाई की बात नहीं कह रहा हूं, प्रैक्टिकल दसों जगह देखी हुई बातें कह रहा हूं आपसे। जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिल रहा है उनको काला कुत्ता पालना चाहिए, काले कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। कुत्ता भैरव जी की सवारी भी है, भैरव जी के सेवक के रूप में है। बटुक भैरव जो हैं, ओम कर कलित कपाल कुंडली दंड पाणिस्तरुण तिमिर नील ब्याल यज्ञोपवीति कृत समय सपर्याद विघ्न विक्षेद हेतुम जयत बटुकनाथ सिद्धिदा साधका नाम। भैरव जी के दाहिने तरफ काला कुत्ता और बाएं तरफ सफ़ेद कुत्ता, और भैरव जी हर समय 12 वर्ष की अवस्था में बटुक भैरव रूप में, गले में नागों की माला पहने हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, मृगचर्म धारण किए हुए, गौर वर्ण के चमकता दमकता सूर्य की तरह उनका आभा मंडल है और खड़ाऊ पहने हुए, ये मतलब कि जो है उनका स्वरूप है। इस स्वरूप का जो लोग ध्यान करके भैरव जी के श्री चरणों में मानसिक रूप से प्रणाम करते हैं और उनके अगल बगल काला कुत्ता और सफ़ेद कुत्ता चिंतन करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जादू, टोना, टोटका, तंत्र, मंत्र और किसी प्रकार का मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण जैसी क्रिया लागू नहीं हो सकती। भैरव का मतलब जो भय का नाश करे वो भैरव। भैरव का मतलब ही होता है जो भय को दूर करे वो भैरव। और भैरव जी माता दुर्गा के प्रमुख द्वारपाल हैं। जैसे किसी बड़े आदमी से या किसी बड़े मंत्री से, किसी बड़े अधिकारी से आप मिलने जा रहे हैं तो उसके पहले द्वारपाल से आपको परमिशन लेना पड़ता है कि मैं मिलने जाऊं। अगर वो रोक दे तो आपको नहीं जाना चाहिए। अगर वो कहे कि हाँ जाइए, आपका बुलावा अंदर है, तब आप जाइए। उसी तरह से जब देवियों का दर्शन आप करने जा रहे हैं तो आपको पहले भैरव से आज्ञा लेनी चाहिए। इसीलिए जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ कार्यक्रम में कि विंध्याचल विंध्यवासिनी माता का जो सिद्ध पीठ है, वहाँ कोतवाली के सामने एक बटुक भैरव का मंदिर है। जब आप दर्शन करने जाएं तो सबसे पहले भैरव जी पर जाएं, वहाँ भैरव जी से खाली हाथ जाएं, कुछ प्रसाद लेके जाने की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे भैरव भगवान, हम माता विंध्यवासिनी का दर्शन करना चाहते हैं, आप कृपया माता के दर्शन कराने में हमारा सहयोग करें। और उसके बाद तब आप जाकर गंगा स्नान करें, गंगा स्नान करके फिर आप जाएं माता का दर्शन करें। इतने सुविधाजनक ढंग से आपका दर्शन होता जाएगा कि ना आपको कोई लाइन में परेशान करेगा, ना आपको भीड़ परेशान करेगी, ना आपको कोई इरिटेट करेगा, और बड़े सम्मान के साथ आप दर्शन कर पाएंगे क्योंकि अदृश्य सत्ता भैरव की आपके साथ रहेगी। ये आप करके देख लीजिएगा।
ये आप करके देख लीजिएगा। एक बार डायरेक्ट जाके दर्शन करके देखिएगा और एक बार भैरव जी से कह करके दर्शन करिएगा। दोनों दर्शन में आपको फर्क महसूस होगा। और जब निकलिएगा दर्शन करके तो फिर भैरव जी पे जाइएगा, वहाँ थोड़ी सी मिठाई, थोड़ा सा नमकीन लेकर के जाइएगा और माला फूल लेके जाइएगा, एक नींबू लेके जाइएगा, एक कपूर लेके जाइएगा और उनकी पूजा करवा दीजिएगा। वहाँ बैठे हुए पुजारी को कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा। इससे आपके जीवन में आने वाले आकस्मिक संकट भी दूर होंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा पंडित जी कर रहे हैं। उसके पहले आप जान लेंगे मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन।